बिहार बदलाव यात्रा में जो सभाएं हो रही हैं तो पूरा बिहार हतप्रभ है कि इतने लोग आ कहां से रहे। 2.5 से 3 लाख रुपए 10 रुपए देकर 2.5 से 3 लाख लोग अपनी प्राथमिक सदस्यता का शुल्क देकर इस दल को ज्वाइन कर रहे हैं। 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया, पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दे दी है और आप जानते हैं कि उन्होंने पेंशन को 400 से बढ़ा करके सीधा 1100 रुपए कर दिया, जिसके बाद से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इसका कितना प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे में आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया आई है और क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मंच पर बैठे मेरे जन सुराज के सभी साथियों का और साथ में वैशाली जिला के सारे पत्रकार बंधु जो समय निकाल कर यहाँ आए हैं, सबका अभिनंदन, सबको शुक्रिया। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आपको पहले से भी जानकारी है, बिहार बदलाव यात्रा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जो लोक जननायक प्रकाश जी ने आज से 50 साल पहले दिया था, उस नारे, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था भी बदली। लेकिन जिस आंदोलन का जन्म यहाँ बिहार की इस धरती से हुआ था, वहाँ ना सत्ता बदला है ना व्यवस्था बदला है, वही स्थिति 30-35 साल से बनी हुई है। वही चिर परिचित चेहरे, अलग अलग दलों का झंडा और बैनर लगाकर वही लोग जीत रहे हैं। पिछले 30-35 साल से सिर्फ 1200 परिवार के लोग ही बिहार के विभिन्न चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न दलों से जीतकर शासन कर रहे हैं। और बिहार की स्थिति जो आज से 50 साल पहले थी, करीब करीब वही स्थिति अभी भी है। आपको सड़क, बिजली, नई बिल्डिंगें दिख रही होंगी, लेकिन आज से 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो इसको फिर से जो 2-2.5 बरस से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार में क्या परेशानी है, बल्कि उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी बता रहे हैं और लोगों को साथ में इकट्ठा करके उस रास्ते पर चलने के लिए एक नया विकल्प भी बनाया है, जिसका नाम जन सुराज है। आज जन सुराज दल के तौर पर मैं आपसे ये साझा कर सकता हूँ विश्वास के साथ कि सक्रियता के नाम पर लोगों में आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन दल के संगठन के तौर पर बिहार में जन सुराज सबसे बड़ा दल है। 1 करोड़ लोगों ने इसको मिलकर बनाया था और उसके बाद करीब करीब हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए 10 रुपए देकर 2.5 से 3 लाख लोग अपनी प्राथमिक सदस्यता का शुल्क देकर इस दल को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी करीब करीब 1.25 करोड़ लोग जन सुराज की इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए आप हैं आज। और ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं वो सक्रिय न हो, लेकिन ये लोग जो जन सुराज के विचार से, प्रयास से जुड़े हैं, इसी का असर है कि आप जब देख रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा में जो सभाएं हो रही हैं तो पूरा बिहार हतप्रभ है कि इतने लोग आ कहां से रहे। जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं है कि वोट कौन देगा कौन नहीं देगा। सबसे ज्यादा लोग हतप्रभ इसलिए हैं कि इतने लोग आ कहां से रहे इतनी गर्मी में। तो वो बदलाव की चाहत रखने वाले करोड़ों लोगों की ताकत है और जन सुराज जैसे नए ताकत का असर का देखिए। आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं, उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन सुराज ने पिछले 3 बरस में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग, वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, जिनको 400 रुपया मिलता था, अब उनको 1100 मिलेगा।
लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन सुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन सुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन सुराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। तो सुना आपने कि आखिर इस ऐलान के बाद क्या कुछ कहा है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात कह दी है और क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना ये भी होगा कि आगे आगे प्रशांत किशोर, आगे आगे जन सुराज क्या कुछ करता है और उसका क्या कुछ काट निकालता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।